हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज फिर से अनुगूंज हिंदी पाठमाला कक्षा 7 पाठ 1 स्नेह शपथ कविता के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुए हैं। स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी फॉर दैट कि कुछ कारण की वजह से मेरे वीडियोस कंटिन्यू नहीं हो पाए थे, बट अभी मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे वीडियोस में ज़्यादा अंतराल ना आए। टाइम टू टाइम या फिर कुछ 1-2 दिन या फिर 2-4 दिन के अंदर मैं अपने वीडियोस को अपलोड करती रहूं। ठीक है, अभी तो मेरी यही कोशिश रहेगी। बट अभी इसके पहले जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिस जिस भी कारण से मैं आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड करा पा रही थी, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ओके, तो आज हम अपने अनुगूंज पाठमाला की स्नेह शपथ कविता के अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने स्नेह शपथ कविता के अभ्यास कार्य को। ओके, तो ये है हमारे चैप्टर 1 स्नेह शपथ कविता का अभ्यास कार्य। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को नहीं लिया, आपको पता है पहले से ही, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर है, इसलिए तीसरे क्वेश्चन से हम अभ्यास कार्य को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि प्रश्न 3 क्या है, भाव स्पष्ट कीजिए। जिसमें क क्या है, जो गिरे हुए को उठा सके इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। इसका भाव स्पष्टीकरण है। इन पंक्तियों का भाव यह है कि गिरे हुए, निर्धन, असहाय की सहायता करने के प्रयास से बढ़कर कुछ नहीं है। ख नंबर है, हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। इसका भाव स्पष्टीकरण है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही कठोर, कुटिल या दुष्ट क्यों ना हो, पर जब कोई उससे प्रेम पूर्वक स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है तो उसका भी हृदय पिघल जाता है और उसे अपने बुरे व्यवहार पर पछतावा होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, सही कथन के आगे टिक का चिन्ह और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। क, गलती करने वाले व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। बिल्कुल गलत। गलती करने वाले व्यक्ति के साथ कभी भी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए, तो ये क्या है, गलत है। सेकंड है, प्रेम द्वारा हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। बिल्कुल सही, एकदम सही, ये राइट आंसर है। पतन की राह पर चलने वाले को अनदेखा कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, पतन की राह पर चलने वाले को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि स्नेह और प्रेम के द्वारा उसकी सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए। दृष्ट व्यक्ति को प्यार से समझाया जाए तो वह भी पश्चाताप के आंसू बहाने लगता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निर्धन फटे हाल व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए। बिल्कुल सही। निर्धन या फटेहाल व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार मृदु ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये नीचे काव्यांश दिया है। काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। काव्यांश क्या है, मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि उसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा सा तो देकर देखो। अब हम क्वेश्चन पढ़ करके उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 100 गवाहों के विषय में कहकर कवि क्या सिद्ध करना चाहते हैं। इसका आंसर है, देखिए यहाँ पर 100 जो है वो दिख नहीं रहा है आपको, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 100, लेकिन वैसे आप समझ जाइए, मैं बोलूँगी तो आप लिख लेना, ठीक है। 100 गवाहों के विषय में कहकर कवि यह सिद्ध करना चाहता है कि यदि किसी से गलती हो जाती है या किसी ने गलत राह पकड़ ली है, तो उसकी गलती साबित करने के लिए कई गवाहों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रेम के द्वारा उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। स्नेह और प्रेम के द्वारा, ठीक है, या प्रेम और स्नेह के द्वारा उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति कब बहक जाता है। तो इसका आंसर होगा, जब व्यक्ति को अपनों का प्रेम और स्नेह नहीं मिलता, तब वह बहक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग नंबर, गुमराह हो जाने पर प्यार से समझाना चाहिए या गुस्से से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर होगा,
गुमराह हो जाने पर प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि प्रेम से सभी बातों को मनवाया जा सकता है, जबकि गुस्से से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। किसके यश पर धूल पड़ने की बात की गई है? इसमें ऑप्शंस हैं अपनी संतान, परिचित या अपरिचित, राजनेता या फिर माता पिता। उसका राइट आंसर होगा परिचित या अपरिचित पर। ख, गलत रास्ते पर चलने वाले को कैसे वचनों से समझाया जाना चाहिए? रोचक, मृदु, कठोर या व्यंग्यपूर्ण। तो उसका आंसर होगा मृदु वचनों से। ठीक है। ग, प्रेम की सीमाओं में प्रेम को सीमाओं में बांधा जा सकता है। तो आपको आंसर देना है हाँ, नहीं, शायद या कभी कभी। उसका आंसर क्या होगा? नहीं। कवि किसकी शपथ लेने का आग्रह कर रहे हैं? अभिभावकों की, बुद्धिजीवियों की, करुणाकर की या फिर संगीतकार की। तो उसका आंसर होगा करुणाकर की। कविता में अंतर का अर्थ क्या है? फर्क, हृदय, मस्तिष्क या चतुराई। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? हृदय। ठीक है, हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जीने की कला दिया है। इसमें क्वेश्चन है समाज में कैसे व्यवहार या लोगों को सराहा जाता है, क्यों? ये आपके दिमाग को इंक्रीज करने के, मतलब इसको डेवलप करने के लिए, आपके दिमाग को बढ़ाने के लिए ऐसा क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको खुद से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। अभी हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे और उसके आंसर को देखेंगे। नेक्स्ट है दो दो पर्यायवाची लिखिए। मित्र है तो मित्र का हो जाएगा दोस्त और सखा। स्नेह, स्नेह का हो जाएगा प्रेम और नेह। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेंसिल थोड़ी डार्क नहीं, ये दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेम और सेकंड नंबर हो जाएगा नेह। ठीक, नेक्स्ट है शत्रु का रिपु दुश्मन, जतन का प्रयत्न प्रयास, दीन निर्धन गरीब, आंसू अश्रु नेत्रनीर, और यश ख्याति प्रसिद्धि, राह पथ और रास्ता। यहाँ पे देखिए मैं अश्रु आपको लिखकर दिखा देती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अश्रु ऐसे लिखाएगा। ठीक है, ये श्रवण वाला श्र है। ठीक है, ऐसे आप अश्रु लिख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इन शब्दों में से एक नया शब्द निकालिए। तो विहीन, विहीन में से क्या हम निकाल दिए? वी हटा दिए और हीन को यहाँ लिख दिए, तो हीन हो गया। गवाह में वाह हो जाएगा, गलत में लत हो जाएगा, देकर में कर हो जाएगा, शपथ में पथ हो जाएगा, जमाना में माना, जतन में तन, गहरा हरा, कपोल का पोल, कारण का रण हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। इसमें समरूप भिन्नार्थक शब्द जिन शब्दों के उच्चारण या वर्तनी में समानता प्रतीत होती है और अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें समरूप या भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। दिए शब्दों के अर्थ लिखकर उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए आपके लिए यहाँ पे दो दो फायदे हैं। पहला तो समरूप भिन्नार्थक शब्दों का क्या है, यहाँ पर परिभाषा दे दिया है और उसके बाद से आपको नीचे उदाहरण भी दे दिया है, उदाहरण भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, दीन, दीन मीन्स होता है गरीब, और दिन देखिए पहले दीन पर बड़ी की मात्रा है और दूसरे पे छोटी की मात्रा, तो पहले को दीन पढ़ेंगे और दूसरे को दिन पढ़ेंगे। तो दीन मीन्स होता है गरीब और दिन मीन्स होता है दिवस। ठीक है, दिन तो आप जानते हैं, उसी को दिवस कहते हैं। दिवस जो है उसका तत्सम शब्द है। गत, गत मीन्स होता है बीता हुआ, जो मतलब पीछे चला गया है, और गर्त मीन्स होता है गड्ढा। फिर नेक्स्ट देखेंगे जरा, जरा मीन्स होता है बुढ़ापा, और देखिए यहाँ पे ज़रा है, ज़रा मतलब नीचे बिंदी नुक्ता लगा है, तो उसको हम ज़रा प्रोनाउंस करेंगे। तो ज़रा मीन्स होता है थोड़ा सा। अंतर, अंतर मीन्स हृदय होता है, और अंदर मीन्स भीतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। बड़ा का क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ और विशाल। अंतर का भेद, हृदय। मांग का चाह और सिर की मांग, तो स्त्रियों के सिर की मांग जो होती है उसे भी हम मांग कहते हैं। फिसल, चिकनाहट या
रपटना। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद में पहले क्या है, स्नेह। स्नेह में स हलंत, न हलंत, ए, ह हलंत, अ, तो क्या हो जाएगा, स्नेह। भ्रष्ट, भ्रष्ट में भ हलंत, र हलंत और छोटा स हलंत, ठीक है, और षटकोण वाला स हलंत, ठीक है। और फिर उसके बाद से ट हलंत और अ, भ्रष्ट। यहाँ पे देखिए, भ्रष्ट में हम एक बार फिर से देख लेते हैं, भ हलंत, र हलंत, अ, फिर षटकोण वाला स हलंत, ट हलंत और अ। नेक्स्ट है दुस्साहस, तो द हलंत, उ, स हलंत और फिर से स हलंत, फिर आ, फिर ह हलंत, फिर अ, फिर स हलंत, फिर अ। नेक्स्ट है धृष्टता, ध हलंत, री, षटकोण वाला स हलंत, ट हलंत, अ, त हलंत, आ, धृष्टता, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे छठा क्वेश्चन, और शायद ये अंतिम क्वेश्चन भी है। तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। पहला क्या है, जिह्वा। जिह्वा जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा जीभ। कपोल, कपोल जो होता है वो गाल को कहते हैं। गर्त, गर्त का तद्भव गड्ढा होगा और स्नेह का तद्भव लगाव होगा, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 1, जिसका अभ्यास कार्य हमने पढ़ा। इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया है, इसका अर्थ देख लिया है और अभी हमने इसके अभ्यास कार्य को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।